तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। आज का डेट का नोटिफिकेशन है, इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज है। कुछ समय पहले ये नोटिफिकेशन आया। अगर आप सही समय पे अप्लाई नहीं करोगे, इसके बाद आपको दूसरा चांस पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन है सीए फाइनल में 2025 एग्जाम्शन परमानेंट एग्जाम्शन और सीए इंटरमीडिएट में 2025 परमानेंट एग्जाम्शन। रही बात, तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा फाउंडेशन वाले को परमानेंट एग्जाम्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपडेट करता, फिर फाउंडेशन वाले बच्चे ये क्वेश्चन पूछते, मैं बता दे रहा हूं। आप अभी से वीडियो को स्किप कर दीजिए, ओवरलोड अच्छा नहीं होगा। परमानेंट एग्जाम्शन सुनते मत, आपको जसप्रीत बुमराह का बाउंसर लगेगा। इससे बेटर है कि आप स्किप कीजिए और सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का जो एग्जाम फॉर्म वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है फाउंडेशन वाले, तब तक आप एग्जाम फॉर्म वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं सीए फाइनल से रिलेटेड बात करता हूं। परमानेंट एग्जाम्शन, जिन भी बच्चे को सीए फाइनल मई 2023 में एग्जाम्शन आया था और नवंबर 2024 में एग्जाम्शन लैप्स हुआ है। कब आया था? मई 2023 में। मई 2023 के बाद अगर उनको एग्जाम्शन आया होगा तो उनका एग्जाम्शन लैप्स कब होगा? मई 2025 रिजल्ट के बाद। अगर पास कर जाएंगे तो लैप्स्ड होगा ही नहीं। तो ऐसे बच्चे को जिनका एग्जाम्शन लैप्स्ड हो गया, अगर उनको अपना एग्जाम्शन को परमानेंट करवाना है तो एक ही चांस मिलेगा, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट को मई 2023 में एग्जाम्शन आया था और उनको एग्जाम्शन को परमानेंट करवाना है और मई 2025 में एग्जाम दे रहे हो, देन जल्द से जल्द अपना एग्जाम्शन को परमानेंट करवा लीजिए। कुछ ऐसे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल करने के दौरान जो एग्जाम्शन डिटेल पूछता है वो नॉर्मल एग्जाम्शन का होता है, परमानेंट का नहीं। बच्चे अगर ऐसा मिस्टेक करोगे, एग्जाम्शन होगा भी नहीं परमानेंट। देखो, आपको दो पेपर में एग्जाम्शन है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक के लिए अप्लाई कर सकते दूसरे के लिए, एक साथ दोनों को करवाना होगा। सिंपल सा बात है। और हाँ, अगर लैप्स्ड हो जाएगा तो दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही एग्जाम्शन को परमानेंट करवाते हो, उसके बाद जितना भी पेपर बचा होगा, जो भी पेपर लेफ्ट होगा, एक पेपर है, दो पेपर है, जितना भी पेपर, आपको मिनिमम 50-50 नंबर लाना होगा, तभी जाकर के पास करोगे बचे हुए पेपर में। बाकी जो भी पेपर को एग्जाम्शन परमानेंट करवा रहे, उस पेपर से कोई लेना ही देना ही नहीं रहेगा। आपको जो बचा हुआ पेपर में मिनिमम पास करने के लिए 50-50 मार्क्स चाहिए। अगर सीए फाइनल पेपर नंबर 4 मई 2022, नवंबर 2022, मई 2023, नवंबर 2023 तक अगर आपको एग्जाम्शन आया था तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए परमानेंट करने का जरूरत नहीं है सेट ए के लिए। इसके अलावा सीए फाइनल पेपर नंबर 5 मई 2022 में आया था, या नवंबर 2022 में, या मई 2023 में, या नवंबर 2023 में, इसके लिए भी आपको अप्लाई करने का जरूरत है। ये दो पेपर के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा परमानेंट एग्जाम्शन सेट बी के लिए। बाकी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे क्या डाउनलोड करना। आज डेट कितना है? अप्रोक्स 2 मार्च हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, 2 मार्च के डेट में आप चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सीए फाइनल मई 2025 परमानेंट एग्जाम्शन। ऐसा हो सकता है जिनका सीए फाइनल का पहला अटेम्प्ट होगा मई 2025 में, क्या उनको भी करवाना? कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनका एग्जाम्शन लैप्स्ड नहीं हुआ पहले से, क्या उनको भी परमानेंट करवा लेना चाहिए आज के डेट में? जिसका जवाब है जी नहीं। अगर आपका एग्जाम्शन लैप्स्ड नहीं हुआ तो आप अपना एग्जाम्शन का बेनिफिट लीजिए। जिनका लैप्स्ड हो जाता है उनको करवाना होता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट मई 2025 परमानेंट एग्जाम्शन के बारे में। जिन भी बच्चों का एग्जाम्शन लैप्स्ड होगा जनवरी 2025 रिजल्ट के बाद। कब? जनवरी। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। सिंपल सा बात है, मान लेते हैं कि अगर आपको पेपर में एग्जाम्शन है, किसी भी पेपर में जनवरी 2025 का एग्जाम दिए हो और आपको ऐसा लगता है या तो आप पास करोगे, अगर पास नहीं कर पाते हो तो आपका एग्जाम्शन लैप्स्ड हो जाए, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्शन 3 अटेम्प्ट के लिए ही मिलता है। लैप्स्ड होने वाला होगा, वैसे बच्चे को परमानेंट करवाना होगा। देखो, मेरा मतलब है कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो करवा सकते हो अगर एग्जाम्शन का बेनिफिट लेना चाहो तो। अगर एक पेपर में होगा तो एक पेपर, और दो पेपर में होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना होगा। सिंपल सा बात है। जिन बच्चों को सीए इंटरमीडिएट में नवंबर 23 में एग्जाम्शन आया, उनका जनवरी 2025 में एग्जाम्शन लैप्स्ड हो जाएगा। वैसे बच्चे को एग्जाम्शन के लिए परमानेंट एग्जाम्शन करवाना, तो वैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एग्जाम्शन अभी कंटिन्यू है मई 2025 में भी, उनको परमानेंट करने का जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ को चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज। बहुत सारे ऐसे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल करने के दौरान करते हैं, नहीं हो पाएगा परमानेंट। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग से आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए, फाउंडेशन माफ करना इंटरमीडिएट एंड फाइनल का फॉर्म फिल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कम से कम वीडियो देख करके फॉर्म फिल कीजिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन
अगर आपका एग्जाम्पशन लैप्स्ड है, जैसे कि जनवरी 2025 रिजल्ट के बाद लैप्स्ड हो जाएगा, या नहीं तो अभी सीए फाइनल का लैप्स्ड हो चुका है नवंबर 2024 रिजल्ट के बाद, देन ऐसे बच्चे एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, तो एक अलग से ऑप्शन मिलेगा परमानेंट करने के लिए। तो आपको अप्लाई करना होगा। विंडो ओपन हो गया 1 मार्च 2025 से, आखिरी डेट होगा 20 मार्च 2025। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको चाहते वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं उनका कर सकता हूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे। आप सीधा मैसेज कीजिएगा, हेलो हाय नहीं, सीधा का सीधा आप बोलिएगा कि आपको अप्लाई करवाना है, हेल्प कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज, टीम आपसे रिस्पॉन्स ले लेगा। सिर्फ और सिर्फ चार्टेड स्टडीज का ऑफिशियल टिक मार्क आईडी होगा। सिंपल सा बात है, फेक आईडी को मैसेज नहीं करना। यानी कि एक ही मौका दिया जाएगा। मान लेते जिनका एग्जाम्पशन लैप्स्ड हो गया, इसके बाद वो अप्लाई नहीं करते, ये जो डेट चला जाएगा 20 मार्च 2025, वो डेट चला जाएगा। उसके बाद दोबारा ऑप्शन नहीं होगा, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। छूट गया से छूट गया, अगले अटेम्प्ट में अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो यही डेट है, इसी में आपको अप्लाई करना होगा। सिंपल सा बात है। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिए। चाहे इंटरमीडिएट हो या फाइनल, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है तो आपको लेना देना नहीं है। ऑलरेडी अगर आपका एग्जाम्पशन चल रहा है, लैप्स्ड नहीं हुआ, तो भी लेना देना नहीं है। जिनका लैप्स्ड हुआ उनके लिए ये अपडेट है।